आप देख रहे हैं क्राइम अब तक। खबर गाजीपुर जनपद के मोहम्मदाबाद तहसील क्षेत्र के विभिन्न गांवों से है, जहां के हम आपको बता दें कि इस वक्त हम गाजीपुर जनपद के मोहम्मदाबाद तहसील क्षेत्र के तिवारीपुर गंगा घाट पर पहुंचे हुए हैं, जहां की हमें छठ का पर्व मनता दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ यह भी दिखाई दे रहा है कि ग्राम प्रधान के प्रत्याशी पंकज तिवारी उर्फ मल्लू बाबा के द्वारा घाटों का निरीक्षण भी किया जा रहा है, जहां पर ग्राम सभा के लोगों से मिला जा रहा है। मिलने के साथ साथ अपनी बातों को कहा जा रहा है और उनसे भी जानकारी ली जा रही है। यहाँ तक कि जो भी कार्य यहाँ पे हो रहा है, यह एक सामाजिक कार्य भी है, जो कि समाज के लिए कार्य करते नज़र आ रहे हैं। और यही नहीं बल्कि यहाँ के जो भी लोग हैं, ग्राम सभा के लोगों से भी हम वार्ता करेंगे और इनसे जानकारी लेंगे कि वास्तविकता क्या है, किस आधार पर चुनाव हो रहा है, क्या क्या प्रतिक्रिया है, यह भी देखने को मिल रहा है। लेकिन ज़्यादातर ये भी देखा जा रहा है कि इसमें जो भी है अपने गांव के और बहन माता जो छठ कर रही हैं, उनसे भी वार्तालाप हो रही है। इस तरह से लेकर के तमाम तरह की जो है बातें यहाँ नज़र आ रही हैं। आइए दिखाते हैं कि उन लोग का क्या कहना है, इसका मकसद क्या है और गांव की प्रतिक्रिया क्या है। आप जो है देखते रहिए। छठ माता के पूजन के साथ साथ ग्राम प्रधान को लेकर के क्या हुआ और क्या बातें हुई, आप देखते रहिए क्राइम अब तक में। गाजीपुर से जय कुमार पांडे की परिचय बताइए। धन्यवाद। सबसे पहले मैं पंकज तिवारी उर्फ मल्लू बाबा, ग्राम सभा तिवारीपुर के भावी प्रत्याशी। आज आपके ग्राम सभा में भी छठ का पर्व मनाया गया है, उसे लेकर के आप क्या बताना चाहेंगे? छठ का पर्व मनाया गया है। घाट पे हम गए थे, अपना बैनर पोस्टर लगाए, वहाँ जनता का समर्थन मिला, जनता का प्यार मिला, दुलार मिला, जनता से रूबरू बातचीत हुआ, सबसे आशीर्वाद लिए, जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जनता से आपने मिला, जनता का भी आपने जो भी सहयोग किया होगा या करने को सोचे होंगे, उस दृष्टिकोण से आपको क्या समझ में आया? वहाँ का माहौल क्या था? माहौल वहाँ का बहुत ही बढ़िया था। माहौल के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, माहौल बहुत ही बढ़िया था। छठ का जो व्रत है, इसे लेकर के हर जगह जो है श्रद्धालु जो है छठ माँ से मांगे करते हैं। आपने क्या मांगा है वहाँ? हम छठ माँ से मांगे हैं कि इस बार हमें छठ घाट का जो भी लाइट वाइट का जो भी व्यवस्था है, इस साल अगली साल हमें पद प्रतिष्ठा दें कि हम अगली साल से उसका वहाँ का व्यवस्था बहुत ही धूमधाम से हम करना चाहते हैं। तो माता रानी की अगर कृपा होगी तो अगले साल से हम करेंगे। देखा जाता है कि ठीक है, हर जगह हर चीज़ नहीं अवेलेबल रहता, लेकिन वहाँ भी देखा गया है कि घाटों पे कुछ ऐसे जो कमियां थी जो देखने के लिए मिली थी, उसे लेकर के आप क्या बताना चाहेंगे? वहाँ जो भी कमियां थी उसको दूर किया जाएगा। उसमें हम कुछ टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, उसको हम कमी नहीं मानते हैं। ठीक है। और आपने जो है गांव की ठीक है मांगे हैं, और छठ माता से आपने क्या कुछ ऐसा नहीं मांगा जिससे गांव का भला हो सके? आपने क्या कहा? गांव के लिए यही मांगे, गांव का विकास हो, गांव स्वस्थ रहे और खुश रहे, बस। गांव की जनता से आप क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? गांव की जनता से कहेंगे कि ये छठ बहुत ही बड़ा त्यौहार है। मैं छठी मैया से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इस साल के बाद ही अगले साल भी मौका मिले। हमारे गांव के लोग, जितनी औरतें हैं, जितनी माताएं हैं, बहनें हैं जो छठी माँ का व्रत की हैं, वो भी कुशल रहे। जय छठी मैया। मेरा नाम किशले तिवारी, ग्राम सभा तिवारीपुर। जी, आपने बहुत से सही कहा है कि हमारे ग्राम सभा में बहुत ही इस समय 4-5 लोग प्रत्याशी खड़े हो चुके हैं, जिनमें से एक हमारे पंकज तिवारी जी हैं उर्फ मल्लू बाबा। देखिए, जब चुनने की बारी आती है तो कोई भी इंसान हो, किसी भी वस्तु में सबसे बेहतरीन चूसता है, ये तो स्वाभाविक है। और जहाँ तक मैं पंकज तिवारी को जानता हूँ, जहाँ तक मेरी उनसे बातें हुई हैं कि उनका चुनाव के प्रति क्या दृष्टिकोण है, उनके जीतने के बाद क्या विचारधारा रखेंगे,
वो कहाँ तक गांव में विकास की क्या किन योजनाओं पे वो अपना सर्वप्रथम दृष्टिकोण लगाएंगे, उन सब बातों को देखकर और वर्तमान और मैं कह सकता हूँ जो पूर्व के थे उन्होंने भी काम किया हुआ है, इससे उनके काम को मैं नकार नहीं सकता हूँ, लेकिन उनके दृष्टिकोण और इनके दृष्टिकोण में बहुत ही ज़्यादा अंतर है, जिसकी वजह से मैं एक युवा होने के नाते एक युवा नेता चाहता हूँ जो हर चीज़ में जो बोलते हैं कि अपने आप को लगा सके। मल्लू तिवारी में सहनशीलता बहुत ज़्यादा है। मैंने यहाँ तक देखा है बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें जो भी हैं, जो भी उनको समस्याएं होती हैं, वो निर्धड़क बिना किसी डर के किसी एक अपनत्व के भाव से आके उनकी अपनी बातें बताती हैं। आज हम लोग जब गए थे वहाँ पे छठ घाट पे, पंकज तिवारी को जनता का सब बहुत ही जो बोल सकते हैं प्यार समर्थन भावना जो उनके अंदर की थी वो बिना कहे हम लोग को दिख रही थी। उससे यह ज्ञात हो रहा है कि इस बार पंकज तिवारी को जन समर्थन का सैलाब मिलने वाला है। मैं यही बस चाहूँगा, भगवान से दुआ करूँगा कि ये प्यार और सैलाब उनको मिले और मल्लू तिवारी प्रधान बने और आगे चल के जो जो वादे उन्होंने हमसे बात किए हैं, चाहे बाकी अन्य लोगों से बात किए हैं, उनको पूरा करें। धन्यवाद। अभी आपके यहाँ बात हुआ, उन्होंने ये कहा है कि बहुत वादे भी है जो वादे पूरा करेंगे, कार्य ऐसा करेंगे जो हमें लग रहा है कि नहीं वो गांव के विकास करेंगे। तो इसे लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, आप बताइए। भैया पंकज तिवारी मल्लू भैया हमारे बड़े भाई हैं, ठीक है, उनके ऊपर हमारे बहुत भरोसा है। ये भैया हमारे जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। तिवारीपुर में ये रिकॉर्ड होने वाला है। सबके दुख सुख में गरीब को, किसी को कुछ नहीं है, खाने को नहीं है, उसको सहयोग करते हैं, तन मन धन से सबसे सहयोग करते हैं। इनके अंदर यही एक छवि अच्छी लगती है, जो इनका वादा है वादा पूरा करते हैं। पंकज तिवारी हम लोग के लड़के तमाम हैं, युवा हैं। हम लोग चाहते हैं कि नए प्रत्याशी को इस बार चुनें। उनको भी हम लोग चुन कर भेजे थे, हम लोग चुने हैं उनको भी। इस बार हम लोग चेंज करके इनकी खूबी को हम लोग देखकर इनको प्रधान बनाना चाहते हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये अगर चुने जाएंगे, ये ग्राम के जो है प्रधान हो जाएंगे तो गांव का विकास करेंगे? प्रयास तो हम लोग यही कर रहे हैं कि नहीं विकास अच्छा करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर भी इनको हम लोग हटा देंगे। आप देख रहे हैं क्राइम अब तक।